हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी बात हम करने जा रहे हैं 67वीं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अभी जो है समय आपको मिला है और आपको जहां तक संभावित परीक्षा की तिथि मानी जा रही है कि 17 अप्रैल की तिथि हो सकती है। तो ऐसे में जो अभी आपके पास समय है उसका कैसे आप बेहतर उपयोग करें कि आप पीटी परीक्षा में निश्चित सफलता को प्राप्त करें, इसी रणनीति पे अभी बात करेंगे। अभी देखिए, सारे प्रारूप आप देख रहे हैं। 66वीं का क्या रहा, 65वीं का क्या रहा है, 64वीं का क्या रहा है, 63वीं का क्या रहा है, 60वीं से 62वीं का क्या रहा है, 56वीं से 59वीं का ट्रेंड क्या रहा है। इसमें देखिएगा तो इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। 25 आपको आए हैं 66वीं में, 65वीं में 26, 64वीं में 31 और 63वीं में 34, 60 से 62 में 63 और फिर आपको 56 से 59 में 29। यानी इतिहास काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अब इतिहास की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो इतिहास की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो प्राचीन भारत में आपको किन किन खंडों पे जोर देना है। तो प्राचीन भारत में आपको बिहार से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। चाहे आपको जो है महाजनपद का पीरियड हो, महाजनपद से जनरली 2-3 क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना रहती है। तो उसमें मगध महाजनपद को बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, अंग को कवर करना है अच्छे से, और फिर आपको बज्जी संघ को अच्छे से करना है। उसके बाद आप देखें तो बिहार में चूँकि साम्राज्य प्राचीन काल का जो है उसका केंद्र बिहार हुआ करता था, और उसमें आपको मौर्य पीरियड अच्छे से करना है कवर, गुप्ता पीरियड अच्छे से कवर करना है। तो इन सभी पोर्शन को अगर आप करते हैं, और अगर प्राचीन भारत से 7 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। इसके अलावे आप सिंधु घाटी सभ्यता को भी देख लीजिए थोड़ा। फिर मेडिवल से आप देखिएगा कि 4-5 क्वेश्चन जनरली बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो 4-5 क्वेश्चन जो जनरली पूछे जाते हैं दोस्तों, तो उसमें से आपको अधिकांश जो क्वेश्चन है वो जो है शासक के नीतियों के संदर्भ में रहा है, तो उनके नीतियों को जरूर आप लोग देख लें। उसके अलावा जो है कि आपको विभिन्न शासक के संदर्भ में कोई जो है नवरत्न रहा करते थे और विभिन्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति रहा करते थे, तो ये सभी आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। तो वहाँ पर 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन आप करने की स्थिति में होंगे। तो पूरे अच्छे ढंग से मेडिवल को भी कीजिए। लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आधुनिक भारत पे करना है। आधुनिक भारत में अगर आपको 20 क्वेश्चन पूछ रहा है या 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लगभग आपको 80%, 75% क्वेश्चन जो है 1857 से बाद का होगा और 1947 से पहले का, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो गतिविधियां हैं उससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उस पर आप लोगों को विशेष फोकस करना है। इसके अलावा आप कंपनी पीरियड को भी, बंगाल के कंपनी, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है उससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, बंगाल के नवाब के संदर्भ में। तो ये पोर्शन भी आपको अच्छे से कर लेना है। ये तो हो गया इतिहास का। उसके बाद भूगोल का जो ट्रेंड है वो देखिएगा। 66वीं में 12 क्वेश्चन, 65वीं में 15 क्वेश्चन, 64वीं में 20 क्वेश्चन, 63वीं में 18 क्वेश्चन, फिर आपको 60-62 में 16 क्वेश्चन और फिर 56 से 59 में 15 क्वेश्चन। इसका जो ट्रेंड है इसमें अगर आप देखें तो आपको इतिहास जो है, विश्व इतिहास और विश्व भूगोल और भारत का भूगोल खंड में, तो इसमें भारत का जो भूगोल है लगभग आपको 70% क्वेश्चन भारत के भूगोल से रहेंगे। तो इस पे आप लोगों को अच्छे से कमांड करना है। भारत की जलवायु कैसी है, क्लाइमेट के बारे में, पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, कैसी मृदा है उसके बारे में, मृदा से संबंधित भी प्रश्न आते हैं बीपीएससी में, नदी के संदर्भ में, फिर वन अभ्यारण्य के संदर्भ में, ये सभी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप विश्व की बात करें तो विश्व के मैप पर आपको पकड़ होना चाहिए। घास का मैदान हो गया, जलधारा हो गया, इससे संबंधित प्रश्न, पठार से संबंधित प्रश्न, पर्वत से संबंधित प्रश्न, महत्वपूर्ण खनिज
कहाँ कहाँ उत्पादन होते हैं, इससे संबंधित प्रश्न। तो इस सेक्शनों पर आप विशेष फोकस कीजिए। देखिए, जब तक आपकी स्ट्रेटजी बेहतर नहीं होगी तो बेहतर अंक आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम अपेक्षा करते हैं कि आप पूरी वीडियो देखेंगे और उसके बाद जिन चीज़ों पे हम आपको संकेंद्रण करने के लिए कह रहे हैं, अगर उस पे आप अमल कीजिएगा तो 120 से प्लस स्कोर आप आसानी से पीटी में ला सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में। यहाँ अगर ट्रेंड देखें तो 66वीं में 7 क्वेश्चन, 65वीं में 11 क्वेश्चन, 64वीं में 11 क्वेश्चन, 63वीं में 15 क्वेश्चन, फिर 60-62 में 13 क्वेश्चन और 56 से 59 में 2 क्वेश्चन रहा है। अब नए ट्रेंड पे ही आप लोग देखिए, ठीक है। नया जो ट्रेंड है 11-11-7, इसमें जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है, इसमें आपको संविधान संशोधन से प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं। संशोधन से 1-2 क्वेश्चन तो आना तय है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद से प्रश्न पूछे गए हैं, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पे आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा। इसके अलावे जो प्रश्न रही है अभी हाल के दिनों में जो देखा गया है कि जो घटनाक्रम नवीन प्रवृत्ति के होते हैं उनसे जोड़कर प्रश्न, जैसे रामविलास जी से कार्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया, कौन से पार्टी से शुरुआत उन्होंने किया था, या फिर रघुवंश बाबू जी से प्रश्न पूछ लिया गया। तो इन सभी चर्चित घटनाक्रम को भी आपको देखना होगा। अब ट्रेंड बीपीएससी का थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। और फिर जो परिवर्तन होते हैं उसको तो जरूर देख लीजिएगा राज्य व्यवस्था में। समान विज्ञान का अगर ट्रेंड देखें तो इसमें आपको 66वीं में जो है 28 क्वेश्चन, 65वीं में जो है 20 क्वेश्चन, 64वीं में 22, 63वीं में 20, 60-62 में 21 और फिर आपको 56 से 59 में 20 क्वेश्चन रहे हैं। अब इसमें जो ट्रेंड है उसमें अब आपको साइंस के तीनों पार्ट को अच्छे से करना होगा, चाहे आपको भौतिकी हो, रसायन हो या फिर बायोलॉजी हो, जीव विज्ञान। लेकिन जीव विज्ञान पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए और उसमें भी आपको मानव विज्ञान पे विशेष फोकस करना होगा। इसमें आपको जो है कि पूरी तरह से विटामिन से जुड़ा हुआ चीज़ है, मानव रोग से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से करना होगा। मानव के पार्ट से संबंधित क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बिल्कुल आसान प्रवृत्ति, लुसेंट से भी आप लोग आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कमांड करना है। फिर पुस्तकें भी हम बताएंगे कि क्या सोर्स आप इसके लिए अपना सकते हैं, लेकिन आपको फोकस एरिया क्या क्या रखना है ये आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावे आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, तो यहाँ 13 क्वेश्चन पूछा गया है 66वीं में, 65वीं में 4 क्वेश्चन, 64वीं में 12 क्वेश्चन, 63वीं में आपको 15 क्वेश्चन पूछा गया है, 60-62 में आपको 19 और फिर 56 से 59 में आपको 21 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था भी महत्वपूर्ण सेक्टर है। यहाँ पर जो है आपको नवीन आंकड़ों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इससे संबंधित प्रश्न आप लोग कवर कीजिए। आप इसके लिए बजट का यूज बजट को देखिए, भारत सरकार के बजट, और बिहार पर विशेष फोकस करना है दोस्तों। इसके अलावा आप बजट के अलावा आर्थिक समीक्षा, बिहार के आंकड़ों को आपको देखना है। उसके अलावे जो वैश्विक सूचकांक है उससे संबंधित जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, विश्व इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए आंकड़े, जो है मानव विकास सूचकांक से जुड़े हुए आंकड़े, ये सभी पर भी आपको पकड़ बनाना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था सेक्शन में आप मजबूत हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम बिहार सेक्शन की। बिहार में आपको 22 क्वेश्चन पूछा गया है 66वीं में, फिर आपको 65वीं में 30 क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आपको 64वीं में 30 क्वेश्चन है, 63वीं में आपको 15 क्वेश्चन है, 60-62 में 15 क्वेश्चन है और फिर 56-59 में 12 क्वेश्चन है। जो नवीन ट्रेंड है उसको हम लोग देखते हैं, तो 20, 22, 30, मतलब बिहार सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं। इस पार्ट पर आपको विशेष फोकस करना है। इसमें बिहार से जुड़ा हुआ जो इतिहास का खंड है वो घटनाक्रम आपको अच्छे ढंग से जो है कवर करना पड़ेगा। उसके अलावे आपको बिहार सरकार के डाटा, बिहार सरकार की योजनाएं,
इसको आपको कवर करना होगा। भूगोल को अच्छे ढंग से कवर करना पड़ेगा, कैसा क्लाइमेट है बिहार का, कितने कृषि जोन हैं। फिर उसके अलावे आपको जो है कि नदी के संदर्भ में आपको देखना होगा, उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ, जो आपको खनिज विभिन्न ज़िलों में क्या क्या है, क्या क्या उद्योग विभिन्न ज़िले में लगे हुए हैं, कैसी मृदा है विभिन्न जिला की, कहाँ पे किस बेल्ट में किस चीज़ का उत्पादन होता है। अगर इस अप्रोच से जनसंख्या संबंधी आंकड़े, जनसंख्या से भी 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिहार के, तो इन सभी जनगणना का आंकड़ा आपको देखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावे बिहार की जो समसामयिकी है, करेंट का जो पोर्शन है, उसको भी आपको 4-5 महीना का कवर करने की आवश्यकता है, तभी आप यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सेक्शन गणित का। गणित में जो है 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमेशा 10 ही रहा है ट्रेंड। और इसमें हम आपको बोलेंगे कि जो सामान्य जो गणित है, जैसे प्रतिशत हो गया, आपको परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सभी पार्ट को अच्छे ढंग से आप लोग कर लीजिए। प्रायिकता हो गया, तो ये वेन डायग्राम आपको जो है कि जानना चाहिए। कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस पोर्शन को अगर आप कवर कर लीजिएगा, और RS अग्रवाल की एक बुक आती है, उसमें चुनिंदा टॉपिक जो BPSC में पहले पूछे गए हैं, उस पर अगर आप कमांड कर लेते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको वहाँ पर सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। और ये आपको रामबाण साबित होता है दोस्तों। थोड़ा सा मेहनत अगर कीजिएगा तो सफलता की गारंटी देने वाला सेक्शन है ये मैथ। इसके अलावे करेंट का जब बात करें तो करेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 33, 34, 14, 23, मतलब करेंट का अगर 2 बार से ट्रेंड देखिए तो 30 से ऊपर चला गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी जो है अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और प्रश्न में करेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि प्रश्नों की विविधता बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर आपने पकड़ बना लिया तो ये सफलता की आपको गारंटी दिला सकता है। अगर यहाँ पर अगर 30 में से 25 प्लस आप करते हैं तो आप काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। तो करेंट पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए घटना चक्र को आप फॉलो कर सकते हैं, PD को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी सेक्शन पे आपको मजबूत रहना होगा। और इसमें क्या क्या देखना है ये इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को अच्छे ढंग से पूरा थोड़ा देखना है। राष्ट्रीय गतिविधि से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को आपको देखना है, महत्वपूर्ण सूचकांक को देखना है। खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3-4 क्वेश्चन, तो उसको भी अच्छे ढंग से कवर करना है। बहुत सारी रिपोर्ट हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वैश्विक मंच के रिपोर्ट से, तो उसको आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिएगा इस सेक्शन में। फिर आपको जो है कि आप कोरोना के संदर्भ में भी प्रश्न आ सकता है, जो नवीन घटना है उसको कवर करने का। बहुत सारी नियुक्तियां होती है, उसके संदर्भ में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन पुरस्कार संबंधी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, करेंट का सेक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं बुक की। तो सबसे पहले देखिए, जो नए लड़के हैं उनको चाहिए कि अब जो है समय जो है आपको 2 से 2.5 महीना है। तो ऐसे में आप लोग लूसेंट को कवर कर सकते हैं, अच्छी बुक है, लास्ट समय के लिए आप उसे देख सकते हैं। तो ये सेक्शन आपको इतिहास का, भूगोल का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, सामान्य विज्ञान का, भारतीय अर्थव्यवस्था में थोड़ा आपको जाना पड़ेगा करेंट सेक्शन पे। आर्थिक समीक्षा हो गया, और इसके लिए जो है कि बिहार स्पेशल, इसके लिए अलग बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से आपको जो है लूसेंट यहाँ उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा जो अगर सेक्शन देखें तो करेंट का आप लोग जो है कि घटना चक्र या फिर घटना सार आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। उससे कवर आपको करेंट सेक्शन हो जाएगा। मैथ के लिए RS अग्रवाल की बुक आप ले सकते हैं। और बिहार स्पेशल का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, क्योंकि बिहार स्पेशल काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए लूसेंट का भी एक बिहार स्पेशल की बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो विवास पनोरमा की एक बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे स्थिति में होंगे। इसके अलावे
आप क्या करना, बिल्कुल नए बच्चे हैं, नहीं मतलब समझ में आ रहा है, तो आप कोचिंग संस्थान का भी सहारा ले सकते हैं। और ऐसे में आपको रैंकर्स व्यू एक विकल्प हो सकती है, जहां हम लोग सभी पक्षों पे अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको करवाया जाएगा और हर एक टॉपिक को कवर भी करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिंग से आपको रिजल्ट होने जा रहा है, कोचिंग आपको एक सहयोगी की भूमिका निभाती है, आपको खुद भी मेहनत करने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि खुद लड़के एफर्ट उतने ढंग से नहीं लगा पाते हैं और कोचिंग से एक गाइडेंस होता है, मार्गदर्शन होता है। तो ऐसे में कोचिंग संस्थान से जुड़ना नए लड़कों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो हम रणनीति पे बात करेंगे, कैसे आपको क्या काम करना है, चीज़ों को अच्छे ढंग से बेहतर ढंग से समझाएंगे। सत्यार्थ सर हैं और भी हमारी टीम है। तो इससे आपको क्या होगा, रिजल्ट मिलने में सावधानी होगी, सुविधा होगी और आपके सफलता की संभावना क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप कोचिंग के भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। और यह वीडियो आपके लिए अगर उपयोगी लगता है तो आप इसे देखें और अपने साथियों के बीच शेयर जरूर करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।